ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर नहीं, इस आधारित प्रश्न आप सब ब्रेन फिक्स करके जाइए। इस टाइप का प्रश्न 1 से 2 कंफर्म है, पूछना ही है। इसीलिए इस टाइप के प्रश्न को इग्नोर ना करें, या जिनसे नहीं बनता है तो लॉजिक समझ जाइए कैसे बनाना है और किस तरह ये क्वेश्चन बनता है, सबसे इजी में बनेगा। अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप को छोड़ करके आते हैं, तो छोड़ना भी नहीं है। लॉजिक समझ जाइए कैसे इसको रीजनिंग में इस पार्ट को हम सब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन समझ जाइए। यदि मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा, पहला नंबर क्या दिया है, 7:345, 8:524, तो 2 कितना, यही दिया है ना। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते, करेंगे क्या। तो सबसे पहले ये देखना है, कुछ काम नहीं करना है, सबसे पहले ये देखिए 7 क्या दे दिया है, 7:345। अब यहां 7, यहां 345, तो 7 से 345 में क्या लग रहा है, जोड़ करके 345 का डिस्टेंस होगा, क्योंकि जोड़ करके 7 और 345 का डिस्टेंस थोड़ा नहीं कई गुना ज्यादा है। हाँ, यहां 7 और 10 रहता, तो यदि यहां दिया है 3, यहां गौर से देखेंगे 345, सॉरी 7 गौर से देखेंगे, भूल एकदम सबसे इजी में हो जाएगा 345, फिर समानुपात 8:514, समानुपात 2:8। तो यहां देखिए 7 है, यहां 345 है, डिस्टेंस कम नहीं है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो ब्रेन में ही लगाएंगे, डिस्टेंस कम नहीं है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। यदि स्क्वायरों का दिमाग लगाएंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। यदि यही हम देते हैं 7:50 समानुपात 8:65 समानुपात 2:8, तो ये लगता है क्या, ये 7 है, 7 के स्क्वायर का नजदीकी है, तो 7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के बारे में दिमाग लगाते हैं। 7 के स्क्वायर 49, एक जोड़ेंगे तो 50। उसी तरह 8 के स्क्वायर 64, एक जोड़ेंगे तो 65। उसी तरह 2 का स्क्वायर 4, एक जोड़ेंगे तो 5। तो यहां इसलिए देखे हैं कि जब यहां गौर से देखिएगा तो इससे इसका रियल रिलेशन नजदीक देखिए क्या है, स्क्वायर है, क्यू है कि गुणज है, ये देखना है। उसी प्रकार यहां देखेंगे क्या, 7 है, यहां 345 है, लगता है 7 का क्यू होता है 343। 7 का क्यू कितना, 343, उसके नजदीकी है 345। 8 का क्यू होता है 512, उसका नजदीकी है 514। तो लगता है क्यू, 7 का क्यू करके और 2 जोड़ दिया है। 7 का क्यू करके 7 का क्यू कर 7 का क्यू हो जाएगा 343, 2 जोड़ेंगे 345। 8 का क्यू 512 और 2 जोड़ेंगे तो 514। तो हम देख रहे हैं जो रिलेशन इसमें किया वही रिलेशन इसमें भी होना चाहिए, ये नहीं इसमें क्यू तो इसमें स्क्वायर, सेम रिलेशन होना चाहिए, बस समझ गए। उसी तरह इसमें क्यू, 2 का क्यू हो जाएगा 8 और उसमें 2 जोड़ देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। समझे कैसे पकड़ेंगे हम, नजदीकी देखेंगे, स्क्वायर का नजदीकी है कि क्यू का नजदीकी है या गुना का नजदीकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, समझ में आ जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन हम सब देखेंगे, ये 1 नंबर तो देख लिए, 2 नंबर में दिया है 18:63 समानुपात 44:154 समानुपात 54:8। तो पहले क्या देखे थे हम, क्या चेक किए, स्क्वायर भी चेक किए और क्यू भी चेक किए, लेकिन अब क्या है, ना स्क्वायर का नजदीकी है ना क्यू का नजदीकी है, तो लगता है ये गुणज का, गुना का नजदीकी है। तो गुना का नजदीकी है तो क्या है, 18 दे दिया है 63 और समानुपात 44:154 समानुपात 54:8, ये दिया है ना। तो कुछ काम नहीं करेंगे, ये गुना का नजदीकी है, तो यदि हम इसको 18 सत्ते हो जाएगा 126 और 2 से भागा देंगे, हो जाएगा कितना 63। इसका मतलब 7 से गुना करके 2 से भागा दिया है, इसको मतलब 3.5 से गुना किया, सीधा समझ जाइए ना। इसको भी 7 से गुना करके 2 से भागा दिया है। कैसे पकड़ लिए हैं, 18 सत्ते 126, लेकिन उसको क्या किया, यहाँ 163 दिया तो लगता है इसका आधा किया है। इतना सत्ते कर लेंगे हम तो 308, 2 से भागा देंगे हो जाएगा 54। इसको भी गुना कर लेंगे, सत्ते भागा 2, बोले सर सत्ते करेंगे तो क्या होगा, 7 चौका 28 का 8 बचा 2, 7 पंचे 35, 2 हो जाएगा 37 बटा 2 हो गया। 2 एक 2, 1 और 8 हो गया, सॉरी 2 एक 2, 1 और 7 बचा 17, 2 8 16, 2 9 18, 189। इसका आंसर क्या हो जाएगा 189।
तो हम सब कैसे पकड़े हैं, कैसे, तो ये देखे हैं कि ये स्क्वायर का नजदीकी है कि गुना का नजदीकी है। तो ना स्क्वायर का नजदीकी है ना क्यू का नजदीकी है, गुना का। हाँ, यहाँ 18 यहाँ 25, तो लगता है जोड़ का नजदीकी। आगे क्वेश्चन देखिए ना, जैसे मेरे पास 3 नंबर क्वेश्चन ये रहा, उस देखिए 14:203, अब दिया है 14:203 समानुपात 16:264 समानुपात 18 अनुपात क्या होगा। अब यहां लग रहा है क्या, ये लगता है स्क्वायर का नजदीकी है। 14 का स्क्वायर 196, नहीं लग रहा है 14 का स्क्वायर 196। अब यहां देखिए 16 का स्क्वायर नहीं लग रहा है 256, तो ये तो उसका नजदीकी है। तो लगता है यहां क्या किया होगा, 14 का स्क्वायर 196, 196 में यदि 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 203। 16 के स्क्वायर यदि हम देखेंगे तो 16 के स्क्वायर हो जाएगा 256, 8 जोड़ेंगे तब 64। तो क्या लग रहा है, स्क्वायर किया है और एक आधा जोड़ दिया है, स्क्वायर किया है इसका आधा जोड़ दिया है। तो यहां भी 18 का स्क्वायर कर लेंगे, बात समझ गए, 18 का स्क्वायर कर लेंगे, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, उसमें कितना जोड़ दें हम, हो जाएगा 324, अब प्लस 18 का आधा जोड़ेंगे 9, तो हो जाएगा 333 333। तो हमको कैसे हम पकड़ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ये स्क्वायर का नजदीकी है कि गुना का नजदीकी है या जोड़ का नजदीकी, ब्रेन में ही काम कर रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है तो फिर लग रहा है ये स्क्वायर का नजदीकी है, सेम वही क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 यहां दिया है 145, तो लगता है ना 12 का स्क्वायर 144, एक जोड़ दिया है 145, 9 का स्क्वायर 81, एक जोड़ के दे दिया है 82, तो स्क्वायर करके एक जोड़ा है, यहां भी स्क्वायर करके एक जोड़ा है, तो 11 का स्क्वायर 121, एक जोड़ के दे देंगे 122। बात समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 11:130, तो ठीक तो है, यहां दिया है 11:130। अब बोलेगा सर 11:130 दिया है तो फिर एक स्क्वायर का नजदीकी लग रहा है, 11 का स्क्वायर 121 और 9 जोड़ देंगे 130। बात समझ गए, 9 जोड़ दिया है। अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 49, में 9 जोड़ देंगे तो 58, ठीक है, स्क्वायर करके 9 9 जोड़ा है तो यूं स्क्वायर करके 9 जोड़ेंगे। 15 का स्क्वायर 225, में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 234। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अब यहां दिया 12 यहां क्या दे दिया है 18, यहां दिया ये और यहां ये, तो अब यहां देखते हैं स्क्वायर है, लगता है जोड़ेंगे तो 6, यहां जोड़ेंगे तो 14, तो सीरीज बन नहीं रहा है, सीरीज बन रहा है। 12 से 18 गया, गौर से देखिएगा, 12 से 18 गया तो जोड़ वाला लग रहा है ना, कम है ना। हाँ, यहाँ 12 यहाँ रहता 145 या 150, स्क्वायर में सोचते हैं, लेकिन यहाँ 12 यहाँ 18, तो लगता है 6 जोड़ा है। वही दिया है 28 और 42 में लगता है 14 जोड़ा है। तो कैसे जोड़ा है, तो जितना है ओकर आधा जोड़ा है, जितना है ओकर आधा जोड़ा है, तो 10 है तो आगे कितना जोड़ेंगे 5, 10 5 हो जाएगा 15। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 13-28, क्वेश्चन का देखिए कितना बढ़िया है। तो ये देखिए, तो यहां बोले सर ये नजदीकी गुना भी लग रहा है, 13 अनुपात हम यहां दें 28, यदि यहां दें समानुपात 15:30 समानुपात 20 अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए, तो यदि दुगुना करके 2 जोड़े हैं तो यहां भी दोगुना करके 2 जोड़ना चाहिए, यहां दुगुना करके यदि 2 जोड़े हैं तो यहां भी दुगुना करके 2 जोड़ना चाहिए, लेकिन तो ऐसा नहीं है। तो यहां क्या किया है, यहां कितना जोड़ा है 15 जोड़ा है, यहां भी 15 जोड़ा है, तो ये भी तो इसी समाज में रहेगा ना, तो इसमें भी 15 जोड़ दीजिएगा, 20 में 15 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 35। आ रहा है समझ में कि नहीं। हाँ, तो बस वही रूल देखना है क्या किसके नजदीकी है। जैसे मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जैसे 13:31, 13 अनुपात दे दिया है 31, ठीक है, 15 अनुपात दे दिया है 33, तो समानुपात 20 अनुपात क्या होगा। अब यहां देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, यदि इसमें कितना जोड़ा है 18 जोड़ा है, शायद यही जोड़ा है ना, इसमें भी 18 ही जोड़ा है, तो चलिए ये भी समाजे में है, इसको भी 18 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 38। समझ में आ रहा है ना। बस यही देखना है। जैसे 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे 72-90 है, क्वेश्चन देखिए 72-90 है, 110-132 है,
156 वाट। तो क्वेश्चन को गौर से देखिए। अब यहां हम देख रहे हैं क्या, यदि इसमें 18 जोड़ा है, यदि कितना जोड़ा है, 18 जोड़ा है, गौर से देखिएगा। तो इसमें तो मान लीजिए 22 जोड़ा है, तो सीरीज तो पेयर नहीं बन रहा है। लेकिन ये 1 सेकंड देखिए, 8 9 72, 8 9 तो आगे दिया है 9 10। क्वेश्चन देख लीजिए, 8 9 9 10। यहां क्या दे दिया है, यदि 10 गुने 11 तो 110। अब 11 गुने 12, एक एक्स्ट्रा गुना हो रहा है। अब यहां यदि 12 गुने 13 करते हैं 156, तो आगे जाकर 13 गुने क्या कर देंगे 14, इका 4 तिया 12, इकाई अंक पे 2 आना चाहिए, तो दुगो के इकाई अंक पे 2 आ रहा है। अब गुना कर लेंगे, सबसे इजी कॉन्सेप्ट में गुना करेंगे। 14 तिया 42 का 2 बचा 4, 14 का 14 4 हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा 182। समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लास्ट या 27:36। गौर से देखिएगा, 27:36, 39:52 समानुपात 30 वाट। अब यहां गौर से यहां देखिए, 27 से 36 पे है, तो बोलेगा सर यहां तो 9 जोड़ा है, लेकिन यहां तो 9 नहीं जोड़ा है। तो लेकिन ये किया है 9 गुने 3 9 तिया 27, और 9 गुने 4 9 चौका 36। 9 9 से दोनों में गुना के, लेकिन यहाँ 3 यहाँ 4। यदि 13 गुने 3 13 तिया 39, और 13 गुने 4 13 चौका 52। इसका मतलब 10 गुने 3 10 तिया 30, तो अब 10 गुने 4 ना 10 चौका 40। इसका आंसर क्या हो जाएगा 40। तो बस यही देखना है कि स्क्वायर का नजदीकी है या क्यू का नजदीकी है, या गुना है या भाग है या गुणनखंड है। तो बस वही ब्रेन में लगाना है, उसी के अनुसार आगे बढ़ते चले जाना है। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन को ऐसे ही। तो आज बस इसमें 11 क्वेश्चन ही लीजिए। हम सब मिलते हैं नेक्स्ट, इसी में और क्वेश्चन लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।